नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। एजुकेशन और एडवर्टाइजमेंट जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली जानकारियों को सबसे पहले प्राप्त करें। आज बात करते हैं हम GDS, जो पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी है आई 21,413 पद जिसके अंदर है। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आपको हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। बात करते हैं 7/2/2025 को एडवर्टाइजमेंट आया था। ग्रामीण डाक सेवा, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक की सेवा पोस्ट ऑफिस द्वारा डाक सेवा उपलब्ध कराई जाती है उसके लिए ये वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का विंडो 10/2/2025 को ओपन हुआ था और 3/3/2025 तक ये विंडो ओपन रहेगा। तो आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उसको तुरंत जल्दी करें और इसको अप्लाई करें। आज इसके बारे में तमाम जो भी जानकारी, जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा कि इसके बाद में ऐसे आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी जिससे आप हिचक रहे हो कि ये फार्म भरूँ नहीं भरूँ, मेरी एज इसमें है नहीं है। तो इसके सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 3 से 4 घंटा ही काम करना पड़ता है। 3 से 4 आवर के अंतर्गत आपका ऐसा नहीं पूरे दिन 8 घंटे, ऐसा कुछ 3 से 4 घंटे। चार जैसे मैक्सिमम आपका काम हो तो 5 घंटे हो जाता है, मिनिमम 4 घंटे हो जाते हैं। और इसमें देखो 3-4 पोस्ट है अलग अलग। ब्रांच पोस्ट मास्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, उसके अंतर्गत एक पोस्ट मास्टर को बैठाया जाता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक पोस्ट ब्रांच पोस्ट में एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट में, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है, थोड़ा सा कस्बा है, बड़ा है, वहाँ 2-3 लोग काम करते हैं। तो वहाँ जो मेन पोस्ट होता है, मेन जो पोस्ट होती है पोस्ट ऑफिस, वो तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की होती है। उसके अलावा आप उसी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट उसके नीचे आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर लगाया जाता है। एक डाक सेवा, डाक सेवक का काम होता है, जैसे पोस्ट कोई मेल आ गई और आ गई मेल, जैसे रेलवे में नहीं, रेलवे में एक मेल ऑफिस होता है वो जो 8 बजे बाद में चालू होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको जो भी डाक आई 5 बजे, वैसे पोस्ट ऑफिस 5 बजे बंद हो गया, 5 से 8 बजे के बीच में जो भी पोस्ट आई, अर्जेंट पोस्ट है, किसी को भेजना है, आगे गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट है, तो सिर्फ रेलवे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजी जाती है। तो वहाँ पर कोई काम हो या कहीं पर जैसे दूर दराज के गाँव में पोस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट द्वारा डाक सेवक की भर्ती की जा रही है। ये ऐसी एग्ज़ाम है, इसमें देखो वो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसकी 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक मंथली सैलरी है, उसको ये सैलरी मिलेगी। और ये जो भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक है, उनको आपको 10,000 से लेकर 24,470, ये मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि प्योर गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इसमें एक फ़ायदा है, आप इसमें लग कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं देना पड़ता, आपके परसेंटेज अच्छे हैं और आपकी उम्र 35 साल 40 साल हो गई कि अब मुझे पढ़ने का नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। हर आदमी की एक क्राइटेरिया होता है, उस उम्र तक बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ज़्यादा आ जाती है, नहीं पढ़ पाता आदमी, तो वो इस फॉर्म को भर के डायरेक्ट लग सकता है। उसके बाद में 3 साल, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल बाद में क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप को डिपार्टमेंट एग्जाम में कितना कंपटीशन होता है, तो बाहर कंपटीशन होता है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट का छोटा मोटा डिपार्टमेंट का होता है, और बाहर का जैसे GS हो, अर्थमेटिक और रीजनिंग, वो छोटा मोटा बाहर से पूछते हो, वो पूछ के आपको सीधा प्रमोशन हो जाता है, तो आप वो परमानेंट हो जाते हो बाद में उसमें जाके आगे। तो इसमें आपकी एज 18 से 40 साल तक है और 10th स्टैंडर्ड है। तो आपकी इसका सिलेक्शन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन 10th बेस पे ही होगा। अगर आपके 10th में जितने नंबर हैं उतने ही नंबरों के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसी मेरिट के हिसाब से आपको नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि अब और कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 10th है। लेकिन हाँ, बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, वो तो बेसिक पूछते हैं, सभी को पूछते हैं, वो बेसिक है, लेकिन आपको सबको होता है, वो सबको जैसे साइकिल चलानी आनी चाहिए, वो बेसिक है, उसमें कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन जिस स्टेट से आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे गुजराती है तो वो गुजरात की लोकल लैंग्वेज है। अब असमी है तो असम की है, बंगाली है तो बंगाल की है। जैसे हिंदी राजस्थान, हरियाणा, MP, दिल्ली, JNK,
और यूपी, बिहार, इन सब के लिए हिंदी है। वो आपको आगे मैं डिटेल में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से राज्य की कौन सी लैंग्वेज है लोकल। वो लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपकी 10वीं तक की क्लास में वो 10वीं की मार्कशीट होगी ना, उसके अंतर्गत वो लोकल लैंग्वेज का एक पेपर होना कंपलसरी है। अगर आपका लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं था तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे हिंदी है तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी है। लेकिन अगर हिंदी नहीं है, किसी की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, कुछ और है, तो उसको लोकल लैंग्वेज होना, तभी आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हो। और जो कंप्यूटर का नॉलेज है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं और कुछ नहीं करना। आपको ये बता देता हूँ मैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया 10th मार्कशीट में जो आपके नंबर है उसी नंबरों के हिसाब से मेरिट बनेगी। उसके अलावा कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्यूमेंट आप फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने सबमिट कर दिया फॉर्म, उसके बाद तुरंत आपका सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो अप्लाई किया वो सही है नहीं है, और उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो 10th बेस्ट, जैसे वो बोलते हैं मेरे परसेंटेज नहीं है 10th, कोई बोलता है मुझे ग्रेडिंग का सिस्टम था वो था, तो ग्रेडिंग वाला सिस्टम ये होता है जितना आपको, जैसे अगर आपको ऑल ओवर ग्रेड है और पहले नंबर है, जैसे 100 नंबर है उसमें से 85 आपको 85 नंबर आई, तो तब तो परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन आपको जैसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में 85 आई 100 में से, और आगे आपको ग्रेड आ रही है A+ या A1, जो भी आ रही है, तो उस हिसाब में तो आप इसको 85 से आप के हिसाब से निकाल ले तो परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी A1 A2 सब्जेक्ट में भी ऐसा है तो ऑल ओवर ग्रेड है आपकी, तो उस ग्रेड का कैलकुलेशन भी परसेंटेज बेस होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखो यहाँ दिया हुआ है ग्रेड पॉइंट 10, A1 को 10th मानते हैं और उसको 9.5 से मल्टीपल करते हैं। जब मल्टीपल करेंगे तो करीब 95% हो गई इन दोनों को। जैसे जिसको A2 ग्रेड है उसको 9 से मल्टीपल करें, 9.5 को उसी हिसाब से करेंगे। जैसे A2 है तो उसको 9 से 9.5 से 9 मल्टीपल करेंगे, 8 को करेंगे 9, B1 है तो 8 को करेंगे 9.5 से, B2 है तो इनको जितना करेंगे और जो आएगा मार्क, जितनी परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज आपका काउंट किया जाएगा उस हिसाब से। उसके बाद आपको, तो वो ये तो क्वेरी आपकी सॉर्ट आउट होगी। ये मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ये सेम डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म भरते समय है, जो नाम है वही सेम डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होने चाहिए। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखो, अभी ये देखो, आपको जैसे जैसे आप फॉर्म भरने बैठो तो आपके पास क्या क्या आपको चाहिए, चीज़ चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। उस टाइम ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर तो बेसिक है, सबके पास होता है, ईमेल आईडी, आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, एग्जाम पासिंग का बोर्ड सर्टिफिकेट, जिसमें जैसे कई जगह होता है क्या, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, मार्कशीट होनी चाहिए। तो बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम और कई जगह एक ही होता है, जैसे एक ही दोनों मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट एक ही होता है दोनों में, उसमें दोनों आते हैं, तो फिर आपको वही लेके आना है। साथ में होना चाहिए स्कैन फ़ोटो, फ़ोटो 50 KB में होनी चाहिए और स्कैन JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और सिग्नेचर 20 KB में। फीस 100 रुपये फीस है। इस फॉर्म की कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है, 100 रुपये फीस है। तो आपको इसमें फीस वाले में तो कुछ यानी बड़ा, जैसे प्योर गवर्नमेंट में कभी भी ज़्यादा फीस नहीं लेती, फीस लेती है बैंक ले ली, बैंक ने ज़्यादा फीस ले ली, या कोई लिमिटेड कंपनी है तो उन्होंने ले ली, ऐसा। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में बता रहा था मैं। लोकल लैंग्वेज कौन से स्टेट की कौन सी लोकल लैंग्वेज है ये आप देख लो। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, असम की असम है, असम की असम असमी, बंगाली और बोडो। ये तीनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज है तो भी चलेगी, जरूरी नहीं है तीनों है, तीनों में कोई सी एक है तो चलेगी इसमें। बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, गुजरात में गुजराती, ये देख लो जो भी है। आपको मैं आपको दिखा देता हूँ सारी की, आप देख पाओगे। और उड़ीसा की ओडिया है, पंजाब की पंजाबी, हिंदी इंग्लिश दोनों है। चंडीगढ़ एक, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना उन सबकी हिंदी होगी, उसमें हिंदी इंग्लिश होगी। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी है इनमें से एक तो चलेगी। वो केंद्र शासित प्रदेश का एक ही है। राजस्थान की हिंदी, तमिलनाडु की तमिल है, पांडुचेरी की तमिल है, तो बंगाल, देख लिया आपने ये सब, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ये लैंग्वेज आपके 10th की मार्कशीट में एक सब्जेक्ट होना चाहिए इस लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेज का, तभी आप इस उस स्टेट के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज नहीं। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं ये बता देता हूँ। फॉर्म की साइड को मैंने ऊपर ही ऊपर सबसे पहले आपके लिए फॉर्म की जो भी है ऊपर ही ऊपर दे रखी है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये इंडियन पोस्ट GDSonline.gov.in, इस पे जाइएगा। इस पे जाने के बाद आपको ये विंडो खुलेगा। इस विंडो में यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। इसको आपके पास डॉक्यूमेंट में जो भी आपका नाम है, सही नाम है, उसको देखे ये पूरा फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद आपको फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उधर से आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर अप्लाई करो। सेकंड में अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल, अपना कौन से सर्कल में कौन से में अप्लाई करना चाहते हो उस सर्कल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके फिर आगे जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, उसको भरते हुए आप फॉर्म को लास्ट तक सबमिट कर देना। यही एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको 1% मेहनत नहीं करनी। आपको जो भी आपने 10th में मार्क्स जितने प्राप्त किए थे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके स्पेशल अब आपको मैं वैकेंसी बता देता हूँ स्टेट वाइज। देखो टोटल वैकेंसी आपको बता देता हूँ। देखो ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, आंध्र प्रदेश में देखो 1215, असम में 501, ये ऐसे भी देर का असम यहाँ के बंगाली और बंगला के लिए, बोडो के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी, हर लैंग्वेज के ऊपर वैकेंसी निकाल रखी है उन्होंने। ये लैंग्वेज है, इस स्टेट में 3 लैंग्वेज है तो तीनों की अलग अलग वैकेंसी होगी। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है। इसमें मान लो लोग सीधा सरकारी नौकरी लगने का इससे अच्छा मौका नहीं सकता। 2-3 साल बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा, 2000 ग्रेड पे में आप डायरेक्ट नौकरी लग जाओगे। जो ऐसे 2000 ग्रेड पे में नौकरी लगना थोड़ा मुश्किल काम है, जैसे हर के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसे मानो कि कोई बंदा ने पढ़ाई छोड़ दी है, वो नहीं है, तो डिपार्टमेंट प्रमोशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। टोटल 21,000 ये आपको स्टेट वाइज में दिखा देता हूँ। तो आप एक काम करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका, जहाँ से भी आप बनना चाहो, जहाँ के लिए आप एलिजिबल हो उस हिसाब से आप देख लेना और उसके हिसाब से बताना। और इससे अलावा आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी उनकी सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।